आज का जो कॉन्सेप्ट है बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होने वाला है। आप पहले पैटर्न को समझिएगा। देखिए, जब कभी भी किसी भी ज्यामितीय आकृतियों के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को लेकर के कोई भी प्रश्न किया जा रहा है तो देखिए उसमें 3 से 4 तरीके का परिवर्तन किया जाता है, जिसमें आज हम लोग कम से कम 2 तरीके से दिए गए ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन को समझेंगे। जब लगातार वृद्धि हो रही हो, यानी कि अगर वृद्धि हो रही है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में वृद्धि होगी। अगर किसी ज्यामितीय आकृतियों में कमी की जा रही है तो लंबाई में भी कमी की जा रही है, चौड़ाई में भी कमी की जा रही है, ऊंचाई में भी कमी की जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए बहुत ही सरलतम तरीके से आज आप सीखेंगे। पहले इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि अगर कमी की जा रही है तो कहां पर और कैसे की जा रही है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए 2 जगह पर बात की गई है, लंबाई की बात की जा रही है और चौड़ाई की बात की जा रही है। तो क्या कह रहा है कि जो आयत है उसकी लंबाई में 40% की, 40% की क्या बोल रहा है, वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। यानी इस आकृति में लंबाई और चौड़ाई है और उस चौड़ाई लंबाई दोनों में वृद्धि की बात की जा रही है कि लंबाई में भी 40% की और इसकी चौड़ाई में 20% की क्या किया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है। तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि आयत उसका बढ़ेगा या आयत उसका घटेगा, और अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है या घट रहा है। इस तरह के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, बस एक पैटर्न समझाऊंगा, उसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, इस तरह के सारे प्रश्न आप कर लेंगे। जैसे देखिए आपको किसी भी ज्यामितीय आकृति में परिवर्तन और वो भी परसेंटेज को अगर कहा जा रहा है करने के लिए, तो याद रखिए हमेशा इसका जो बेस होता है, परसेंटेज का जो बेस होता है वो किसको माना जाता है, 100 को मान करके लगाया जाता है। यानी जिस बेस को हम फॉलो करेंगे वो कौन सा बेस होगा, 100 होगा। इस चीज को समझिएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, अगर वृद्धि की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, 100 में वो वृद्धि जो हो रही है उसे आपको जोड़ देना है। यानी 100 में जो वृद्धि की बात कर रहा है उसे आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर मान लीजिए उसमें कमी की बात कर रहा है तो कितनी कमी हो रही है आपको क्या करना है, 100 में वो कमी आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। इस चीज को आप समझेंगे। अगर आपने बेस 100 को मान लिया है तो आपसे ये कहेगा या तो वृद्धि की बात या फिर वो कमी की बात करेगा। अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में आपको जितना वृद्धि कह रहा है उतना आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और कमी की बात करेगा तो 100 माइनस कर देना है उतनी कमी। ठीक है, जैसे प्रश्नों को लेकर के समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई। ठीक, अब 40% की वृद्धि अगर कर दी जाएगी तो भाई देखिए जो बेस हमारा 100 था, अब अगर उसमें 40 की वृद्धि हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो आप यहां देखिए 140 हो जाएगा। आप कहेंगे सर आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जा रही है तो जो बेस हमारा 100 था अब वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40 मिला करके 140 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया। उसके बाद फिर इंटू करेंगे, क्या करेंगे, इंटू, यानी कि गुणा करेंगे। आगे क्या कह रहा है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई कितनी बढ़ाई जा रही है, 20%। तो 20% अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो 20% 100 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। जी हाँ। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अपॉन कर देंगे। अब अपॉन में क्या करना है, देखिए इस चीज को समझिएगा। देखिए 2 बार वृद्धि की बात कर रहा है, यहां पर एक बार 40%, यहां पर एक बार
20% वृद्धि की बात कर रहा है। तो 2 बार अगर आपको, ध्यान दीजिएगा यहीं पर, 2 बार आपको बढ़ने की या घटने की बात कर रहा है, तो उससे एक बार 100, यानी 2 बार बढ़ने की बात हो रही है, तो 100 को कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। अगर वृद्धि की बात 3 बार की जाती तो एक बार कम 100 लिखते, यानी कि 100 को 2 बार लिखना पड़ता। अगर 4 बार वृद्धि की बात की जाएगी तो एक कम कर दीजिए, यानी 100 कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। अगर मान लीजिए कि वृद्धि 5 बार की जा रही है, कितनी बार की जा रही है? 5 बार वृद्धि की जा रही है, तो आप एक कम करके 100 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। ये पैटर्न आपको समझ में आया या नहीं आया? तो बस यही आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, यानी उसके आयतन में क्या, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक शून्य यहां से, एक शून्य यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, एक शून्य यहां से, एक शून्य यहां से कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा कितना? एक, यहां 14 बचा, यहां 12। अब 14 को 12 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। अब 14 को 12 से गुणा करेंगे तो 14 ब्रह्म में 168 होता है। कितना होता है दोस्तों? 168 होता है। कितना होता है? 168। या ऐसे कर लीजिए, 12 चौक कितना होता है उसको पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद 12 का पहाड़ा एक बार करिए, ठीक है। तो 12 को जब 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 168 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको समझना है। देखिए, हमने बेस क्या माना था? 100 बेस माना था। हमने बेस क्या माना था? 100 बेस माना था। अब अगर 100 से कोई चीज ज्यादा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 100 से कोई चीज ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और 100 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? कि कमी हो रही है, लाभ की जगह हानि हो रहा है। तो अब इसमें से आप 100 माइनस कर देंगे तो वैसे भी देखिए कितना, अगर पूछा जाए कि बताइए वृद्धि कितनी हुई, यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए वृद्धि हुई या कमी हुई, यही तो कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कैसे पता चला वृद्धि? क्योंकि हमने बेस 100 माना था और 100 से ये ज्यादा आ गया, तो 100 से ज्यादा आएगा तो क्या होगा? वृद्धि होगी। और कितनी वृद्धि होगी अगर इस चीज को देखना है तो आप क्या करेंगे? इसमें से 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने बेस को 100 माना है, तो जितना कम करने पर आएगा वही आपकी वृद्धि होगी। तो वैसे भी देखिए, 168 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कितना होगा? 68 होगा। 8 में से शून्य घटाएंगे 8 होगा, 6 में से शून्य घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे शून्य हो जाएगा, यानी 68। यानी जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी? 68% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है? 20,000 दी गई है। कह रहा है यदि जनसंख्या में प्रथम वर्ष 40% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो, तो बताओ शहर में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो जनसंख्या आपको दी गई है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 20,000, 30,000, 50,000 इस तरह से कुछ भी दिया हो, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कह रहा है कि जो जनसंख्या अभी थी उसमें पहले साल 40% की क्या होती है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष उसमें फिर से 30% की और वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई, जब बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि ही होगी, कमी नहीं होगी। लेकिन यहां पर इस प्रश्न को कैसे करना है? देखिए, आपको बताया गया बेस आपको 100 मान लेना है, और अगर वृद्धि होगी तो 100 के साथ जोड़ दीजिए, और कमी होगी तो 100 के साथ उतना घटा दीजिए। अब देखिए, पहले साल जो है 40% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब है कि पहले जनसंख्या हमारी मान लो 100 रही होगी, तो 40 वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 40 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा भैया? 140। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा।
उसके बाद फिर इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसके बाद कह रहा है दूसरे साल 30% की वृद्धि होती है। तो जब दूसरे साल 30 की हो गई तो कितना हो जाएगा, पहले 100 रही होगी, बाद में 30 और बढ़ गई तो 130 हो जाएगा। अपॉन कितना करेंगे, देखिए नीचे 100 कितनी बार लिखना है, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि नीचे 100 को कितनी बार, देखिए 2 बार वृद्धि की बात की गई, कितने बार, 2 बार की वृद्धि की गई है, तो 1 कम कर दिया जाएगा, तो 1 कम कर देंगे, बचेगा कितना, 1 बचेगा। यानी इसका मतलब जो 100 लिखा जाएगा वो कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहां पर 100 1 बार लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 इंटू 13 बचा, 14 गुणे 13, तो 14 को जब आप 13 से गुणा कर देंगे तो 182 आएगा। कितना आएगा, 14 13 में 182। भाई देखिए 13 चौको 52, बचा 5, तो 13 का एक बार पढ़ेंगे तो 13 होगा और 5 बचा था, 13 5 18, यानी कि 13 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 182 होगा। अब देखें 182 आया जो कि 100 से ज्यादा है। अब 100 से ज्यादा है तो आपसे अगर पूछेगा बताइए वृद्धि कितनी होगी, तो 100 में इसमें से 100 घटा दीजिए, तो देखिए यहां पर 82 आपका ज्यादा है, 182 100 से कितना ज्यादा है, 82 ज्यादा है, तो इसलिए आपका जो वृद्धि परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, 82। कितना हो जाएगा, 82। कुछ लोग ये करेंगे, सोचेंगे कि एक बार 40% बढ़ा है, एक बार 30% बढ़ा, 2 बार बढ़ा है तो 40 30 70, ऐसा मत करिएगा भाई, नहीं तो पूरा का पूरा जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको 30 और 40 जोड़ के नहीं लिखना है, तरीका आप समझिए कि किस तरीके से इसको लगाना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि बेस अगर आप 100 मान लेते हैं, वृद्धि हो रही है तो जितनी वृद्धि हो रही 100 में जोड़ दीजिए, जितनी कमी हो रही है 100 में उतना घटा दीजिए। अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वृद्धि हो रही है। अगर यहां पर सिर्फ ये कहता बताओ कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो कितने का होगा, 82%, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है ये, 82। चूंकि 182 जो है, चूंकि हमने 100 को ही बेस माना है, किसको माना है, 100 को बेस माना है, तो 182 से क्या करेंगे, 100 को फिर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 82। वैसे भी दिख रहा है 182 182, 100 प्लस 82, 100 से कितना ज्यादा है, 82 ज्यादा है, इसका तब यही 82% आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है यदि एक वर्ग, अब पहले हमें वर्ग को समझना, ये वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। देखिए ऐसी ज्यामितीय आकृति, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखिए अगर एक वर्ग होगा, अब वर्ग में जितनी लंबाई इसकी होगी उतने लंबाई इधर होगी, जितनी चौड़ाई इधर होगी उतने चौड़ाई इधर होगी, यानी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब आप यहां समझिए, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, किसमें, एक भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, किसमें, एक भुजा में वृद्धि कर दी जाती है। अब चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई हो, चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई, अगर 20% वृद्धि कर दी गई, मान लो लंबाई में 20% की वृद्धि अगर की गई है तो इसका मतलब है कि चौड़ाई में भी उतना ही होगा। ठीक है, चौड़ाई में भी उतना ही होगा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा में, एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए बात कर रहा है कि उसके क्षेत्रफल की, तो अगर हम वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल देखें कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो भुजा दी जाती है उस भुजा का वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है।
तो यानी कि भुजा को 2 बार लिखना पड़ता है। तो अगर आपका एक जो यानी कि भुजा गुणे भुजा भी आप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, भुजा गुणे भुजा आप कह सकते हैं, भुजा गुणे भुजा आप कह सकते हैं। तो अगर मान लो एक भुजा में 20% की हो रही है तो दूसरे में कितने परसेंट की होगी, 20% की, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आप यहां तक अगर समझ गए होंगे तो देखिए आपको इसी कॉन्सेप्ट पर काम करना है और किसी कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि देखिए 2 बार वृद्धि की बात की गई है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुणे भुजा होता है। भुजा में अगर एक बार 20% हुआ है तो फिर गुणा करके आपको 20% लिखना होगा, मतलब 2 बार 20%। ये चीज आप समझ लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने परसेंट की वृद्धि होगी, किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुछ लोग कहेंगे 20% ये 20% ये बराबर 40%। ये ऐसा मत करिएगा भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या किया जाएगा, देखिए आपको बताया गया अगर वृद्धि होगी तो 100 में उतनी जोड़ देंगे। तो आपका देखिए वृद्धि कितनी हो रही है, 20%, ठीक है, कितनी हो रही है, 20%। लंबाई भी बढ़ेगी, 20% चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका एक बार 120, एक बार कितना होगा 120। उसके बाद दूसरी भुजा में 20% का होगा तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 120। अब आप देखिए कितनी बार वृद्धि हो रही है, 2 बार। कितनी बार वृद्धि हो रही है, 2 बार। अगर 100 लिखने की बात होगी तो 100 कितनी बार लिखा जाएगा, देखिए जितनी बार वृद्धि होती है उसमें से एक बार कम। तो 2 बार वृद्धि हुई है तो एक बार कम कर दीजिए, कितना बचा, 1, यानी कि एक बार 100 लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार 100 लिखना है, तो 100 को लिखेंगे। अब देखिए यहां से एक 0 कट जाएगा, यहां से एक 0, यहां से एक 0, यहां से एक 0। अब बचा कितना, 12 गुणे 12, 12 ब्रह्म में 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। अब आप देखिए 144 आ रहा है, मतलब 100 से ज्यादा आ रहा है। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो वृद्धि होगी और 100 से कम आता तो क्या होती, कमी होती। जिसका मतलब क्षेत्रफल में अगर ये कहता कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा। तो 140 आया, इसका मतलब है कि 144 आया है, इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा है, और 100 से ज्यादा इसका मतलब है क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है, 100 से ये 44 ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी, 44% की वृद्धि होगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि हो तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, बताइए कि घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो अब देखिए यहां पर 3 जगह पर वृद्धि की बात की गई है, एक बार 10%, एक बार 20%, एक बार 30%। कह रहा है एक घनाभ है और उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 10%, 20% और 30%। लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 30% बढ़ा दी जाती है। तो कह रहा बताओ कि घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि जो घनाभ का आयतन है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर बढ़ेगा या घटेगा तो कितना प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आपको सॉल्व करना है। कितना सरल तरीका आपको बताया जा रहा है ताकि आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि बेस आपको 100 मान लेना है, वृद्धि होगी तो 100 में उतना जोड़ देना है, कमी होगी तो 100 में उतना घटा देना है। और 100 की संख्या कितनी लिखनी है, जितनी बार वृद्धि होगी उसमें से एक कम कर दीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए एक बार, 2 बार,
3 बार। वृद्धि कितनी बार हुई है? 3 बार वृद्धि हुई। अब 3 बार वृद्धि हुई है तो नीचे जो 100 लिखा जाएगा वो कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार कम कर दीजिए, मतलब 2 बार आपको 100 लिखना है। 100 गुणे 100 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 30% की वृद्धि होती है, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा? देखिए 10 बढ़ रहा है तो 100 में 10 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। फिर इंटू करेंगे, 20% चौड़ाई बढ़ रही है तो पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा? 120। इंटू करेंगे, फिर अब 30% उसकी ऊंचाई बढ़ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ गई तो 30 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 130। 100 में 30 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा अपॉन। अब देखिए यहां पर देखिए 3 बार वृद्धि है, 10 बार, 20 बार, 10%, 20%, 30%, तो यहां 100 कितनी बार लिखा जाएगा? एक कम करके। 100 कितनी बार लिखा जाएगा? यहां एक कम के 3 बार है तो इसका मतलब 100 को 2 बार लिखना है। 100 इंटू 100 लिखना है, ठीक है। ये आपको समझ में अब तक आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दे, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दिए, एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दिए। अब क्या करना, देखिए अब बचा 11, 12 और 13, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो आप क्या करिए 13 को 12 से गुणा कर दीजिए तो 13 बराबर में 156 होगा। कितना होगा? 156। 13 को 12 से गुणा करेंगे तो 13 बराबर में 156 और 156 को फिर 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1716। कितना आएगा? 1716 आ जाएगा। यानी 13 को 12 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। 13 दूना 26 बचेगा 2, 13 दूना 26 बचेगा 2 और 13 एकन्नम 13 और 2 15, 156 हो जाएगा। यानी 13 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 156, 156। अब 156 को किससे करेंगे? 11 से, तो कितना आ जाएगा? 1716 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नीचे कितना था, यहां पर नीचे 10 अभी बचा हुआ है तो 10 से इसका मतलब भाग देने की बात हो रही है। अब भाग देने का मतलब है अगर नीचे एक जीरो होता है तो जीरो को हटाएंगे तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? यहां पर दशमलव लग जाएगा, तो यहां पर आपका दशमलव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 171.6। अब देखिए ये 100 से ज्यादा है, कितना है? 100 से ज्यादा। अगर 100 से ज्यादा है इसका मतलब है कि उसके घनाभ के आयतन में जो परिवर्तन होगा वो वृद्धि का परिवर्तन होगा, आयतन उसका बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ा? जितना ज्यादा वही बढ़ा है, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है ये? 71.6। इसका मतलब जो वृद्धि होगी 71 दशमलव कितने की होगी? 6% की होगी। 71.6% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक अंतिम सवाल इस टाइप का करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और जो लोग वीडियो पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि होती है, तो बताइए भूखंड के क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। अब यहां पर थोड़ा सा गुना करके पूछ लिया गया तो इससे आपको घबराना नहीं है। देखिए आपको बस इसी पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए बेस कितना दिया गया? 100 दिया गया है। अगर वृद्धि होती है तो 100 में उतना आप जोड़ देंगे और कमी आपको दिख रही है तो 100 में उतना घटा देंगे, ठीक है। बस ध्यान रखिए यहां पर देखिए वृद्धि की बात की गई है 2 जगह और 2 जगह वृद्धि होगी तो 2 का मतलब है एक कम कर दीजिए तो नीचे जो 100 लिखा जाएगा वो कितनी बार लिखा जाएगा? सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। अगर 3 बार अगर आपको वृद्धि या कमी दी गई है तो आपको 3 का मतलब है एक कम कर देंगे, 100 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। अगर 4 बार वृद्धि या कमी की बात कर रहा है तो एक कम कर दीजिए, उसमें से बचा कितना? 3, यानी कि नीचे जो 100 लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा? 3 बार 100 लिखा जाएगा। इसी पैटर्न को आपको करना है, समझना है, ठीक है। तो कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, कोई जमीन का एक टुकड़ा है जो किसके आकार का दिया गया है? वो आयत के आकार का। आयत का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई
चौड़ाई के बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयताकार यानी आयत के आकार का क्या है, एक भूखंड है, कोई जमीन है जिसके लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। तो बताइए भूखंड के क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 50% लंबाई बढ़ रही है, लंबाई 50, तो मान लीजिए आपका कितना रहा होगा, 100, तो बेस आप 100 मान के चलते हैं, तो वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, 100 में आप उतना जोड़ देंगे। 50 हो रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50 जुड़ेगा 100 में, 150 हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, 20%, तो 100 में 20 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अपान, अब देखिए दो बार है यहां पर, एक बार 50%, एक बार 20%, तो 100 कितनी बार लिखा जाएगा, यहां दो बार 50-20 है, इसका मतलब एक कम कर देंगे, तो एक कम कर देंगे बचेगा एक, यानी 100 कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब देखिए एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना, 15 बचा, और यहां कितना बचा, 12 बचा। कितना, 15 ब्रह्म में 180 होता है। तो दोस्तों यहां पर आप अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80%। लेकिन यहां पर देखिए गुना की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गुना की बात कर रहा है कि कितना गुना वृद्धि होगी। फिर से ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन वो कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि अगर आपसे देखिए सीधा सीधा पूछेगा कितनी वृद्धि होगी, कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से 80 ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कितना गुना वृद्धि होगी, कितना गुना, अगर गुना शब्द लगा दिया तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये 100 से एक्स्ट्रा नहीं करना, कि आपको फिर क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड। अब तक क्या करते थे, परसेंटेज के लिए वही 180 आप देखते कि 80 यानी 100 से कितना ज्यादा, तो 80 ज्यादा मतलब 80% हो गया। लेकिन जब गुना कहेगा तो 180 जो आया है उसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है, बस इतना करना है। तो जीरो से जीरो क्या होगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। अब 5 से ये नहीं कर सकता, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से इसको भाग कर दीजिए, तो 5 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 बचा 4, तो 4 में जा नहीं सकता 5 का भाग, तो जो 4 बचा यहां लिखेंगे, अपान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी 1 सही 4/5 गुना की वृद्धि होगी, इतना गुना की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और अगर परसेंटेज पूछता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 80 यानी जो 180 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है, तो ये 80% की वृद्धि होती। लेकिन गुना पूछेगा तो जितना आएगा उसको 100 से घटाना नहीं है, यानी 100 उसमें से घटाना नहीं है, बल्कि 100 से क्या करना है, भाग करना है। कब, जब गुना पूछेगा तब। तो ये हो जाएगा एक सही 4/5 गुना। आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।